Hello students, welcome to CR International School online study system. I hope all of you will be fine at home. Stay home, stay safe. We are doing economics और हमारा चैप्टर था चैप्टर नंबर 8 द शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम आउटपुट। ठीक है, आज हमें शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम का जो पहला अप्रोच है एडी एंड एएस अप्रोच, ये अप्रोच आज हमें पूरा करना है इस वीडियो के अंदर। तो एडी एएस अप्रोच हम करने जा रहे हैं इक्विलिब्रियम का। तो सबसे पहले एएस के बारे में बात करते हैं। सो एएस रेफर्स टू प्लांट आउटपुट हेयर, it refers to plant output या plant production during the counting year. So AS refers to plant production during the counting year. तो अकाउंटिंग ईयर के दौरान जो प्लांट प्रोडक्शन होता है, जो एक प्रोड्यूसर प्लांट करता है पूरे साल में उसे कितना प्रोडक्शन करना है, वो AS होता है। ठीक है, हमने बताया था कि AS इज अ 45 डिग्री एंगल लाइन। ये एक 45 डिग्री एंगल लाइन होगी जो पासिंग फ्रॉम द ओरिजिन से निकलकर पास होगी। हमने आपको ये बताया था कि एएस इज आइडेंटिकल टू जीडीपी, एएस इज आइडेंटिकल टू इनकम या जीडीपी। ठीक है, जीडीपी या इनकम की एकदम आइडेंटिकल होगी, एकदम सिमिलर होगी, बिकॉज एएस रेफर्स टू द फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज ड्यूरिंग द अकाउंटिंग ईयर विच लीड्स टू इनकम जनरेशन। ठीक है, एएस फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज से बेसिकली होता क्या है, इनकम का जनरेशन होता है, इनकम जनरेट होती है। दैट इज वाई जो एएस आपकी थी, ठीक है, इट इज आइडेंटिकल टू द लेवल ऑफ इनकम और टू द लेवल ऑफ जीडीपी। तो ये था आपका एएस। ठीक है, प्लांट प्रोडक्शन ड्यूरिंग द अकाउंटिंग ईयर, इट इज अ 45 डिग्री एंगल लाइन स्टार्टिंग फ्रॉम द ओरिजिन, इट इज जस्ट सिमिलर टू द जीडीपी और द लेवल ऑफ इनकम। ठीक है, क्योंकि एएस फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज होता है जिससे इनकम का जनरेशन होता है। अब देखिए एएस कर्व आपको चाहिए तो सबसे पहले आपको एक शेड्यूल बनाना पड़ेगा वाई एंड एएस का, इनकम और एएस का कर्व आपको बनाना पड़ेगा क्योंकि इनकम एएस के इक्वल होती है, सिमिलर होती है। सो 0 लेवल ऑफ इनकम पर 0 लेवल ही सप्लाई आपकी होगी, 20 लेवल ऑफ इनकम पर 20 लेवल ऑफ आपकी एएस होगी, 40 पर 40, 60 पर 60 एंड 80 पर 80 ही आपकी होगी। तो ये था आपका एएस शेड्यूल। एएस कर्व ये देख लीजिए, that is a x-axis, that is a y-axis। ठीक है, this is the point of origin। x-axis पर हम लेवल ऑफ इनकम लेते हैं, यहाँ पर हम एएस लिखेंगे। ठीक है, तो 20, 40, 60, 80, अगेन 20, 40, 60 एंड 80। तो एक कर्व आपको बनानी है जिसे हम इनकम कर्व या एएस कर्व भी कहेंगे, क्योंकि फिर से मैं बता देता हूं आपको, एएस इज आइडेंटिकल टू वाई के इक्वल है। सो इट इज स्टार्टिंग फ्रॉम द ओरिजिन, 0 पर 0 है आपकी, देख लीजिए, इनकम इज 0, एएस इज आल्सो 0। 20 पर 20 है, दोनों एक दूसरे के सिमिलर हैं। 40 पर 40 है, 60 पर 60 है एंड इन द लास्ट 80 पर 80 है। सो दिस इज योर एएस कर्व, एएस इज इक्वल टू वाई। ठीक है, एग्रीगेट सप्लाई कर्व है ये आपका, प्लांट प्रोडक्शन ड्यूरिंग द अकाउंटिंग ईयर है या डिजायर्ड प्रोडक्शन ऑफ द प्रोड्यूसर है ड्यूरिंग द अकाउंटिंग ईयर, जो कि सिमिलर टू इनकम की होती है बिकॉज इससे इनकम का जनरेशन होता है। सो दैट इज एएस, ये थी आपकी एएस। ठीक है, द प्लांट प्रोडक्शन ड्यूरिंग द अकाउंटिंग ईयर, व्हाट प्रोड्यूसर विश टू प्रोड्यूस ड्यूरिंग द अकाउंटिंग ईयर। अब आ जाइए एडी पर। सो एडी रेफर्स टू plant consumption during the accounting year, the plant consumption during the accounting year। तो जो एडी है आपकी, ये प्लांट कंजप्शन है ड्यूरिंग द अकाउंटिंग ईयर। ठीक है, और व्हाट कंज्यूमर विश टू कंज्यूम, व्हाट कंज्यूमर्स विश टू कंज्यूम ड्यूरिंग द अकाउंटिंग ईयर। तो व्हाट कंज्यूमर विश टू कंज्यूम ड्यूरिंग द अकाउंटिंग ईयर, ये आपका कहलाता है एडी। ठीक है, एडी के 2 सेक्टर इकोनॉमी में वी नो वेरी वेल, इन अ 2 सेक्टर मॉडल एडी के 2 कंपोनेंट होते हैं, सी प्लस आई। फर्स्ट होता है सी, कंजप्शन एक्सपेंडिचर, ठीक है, जो कि हाउस होल्ड करते हैं ऑन द कंजप्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। सेकंड होता है आई, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, जो कि कौन करता है, प्रोड्यूसर करता है। और जो इन्वेस्टमेंट यहाँ पर है, इट इज अज्यूम्ड टू बी ऑटोनोमस, ऑटोनोमस का मतलब होता है स्वतंत्र है, ये किसी पर डिपेंड नहीं है, इट इज इंडिपेंडेंट।
इसका इन्वेस्टमेंट का लेवल ऑफ इनकम से कोई लेना देना नहीं है, एनी लेवल ऑफ इनकम। ऑटोनोमस का मतलब है कि इनकम का लेवल कुछ भी हो जाए, द इन्वेस्टमेंट विल रिमेन द सेम, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ इनकम, इट हैज नो रिलेशन विद द लेवल ऑफ इनकम। ये वो ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट है जो गवर्नमेंट करती है और जिसे करना ही होता है वेदर द इनकम इज हाई और लो और नील, ठीक है। तो ये वो आपकी लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट होती है जो गवर्नमेंट करती है। तो यहां पर आई देख लीजिए, आई इज अज्यूम टू बी ऑटोनोमस, आई यहां पर आपका ऑटोनोमस रहेगा। ऑटोनोमस का मीनिंग इट हैज नो रिलेशन विद द लेवल ऑफ इनकम, इनकम के साथ कोई इसका रिलेशनशिप नहीं है। एट एनी लेवल ऑफ इनकम ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट विल रिमेन कांस्टेंट। तो एडी के आपके दो कंपोनेंट हैं सी और आई, दोनों का आपको बनानी है। तो पहले हम कंजप्शन कर्व बना लेते हैं, कंजप्शन फंक्शन हम डेराइव कर लेते हैं यहां पर, ठीक है। कंजप्शन फंक्शन मैंने प्रीवियस चैप्टर में बताया था कि कंजप्शन फंक्शन जो होता है इट डिफाइन द रिलेशनशिप बिटवीन कंजप्शन एंड द लेवल ऑफ इनकम, और ये रिलेशनशिप पॉजिटिव होती है। इफ इनकम इज इंक्रीज कंजप्शन इज आल्सो इंक्रीज, इफ इनकम इज डिक्रीज कंजप्शन इज आल्सो डिक्रीज। जीरो लेवल ऑफ इनकम पर कुछ ना कुछ कंजप्शन होते हैं जिसे ऑटोनोमस कंजप्शन कहते हैं या सी बार भी कहते हैं, ठीक है। तो ये था हमारा कंजप्शन फंक्शन, द फंक्शन रिलेशनशिप बिटवीन इनकम एंड कंजप्शन बेटे, ठीक है। तो एक शेड्यूल मैं आपके सामने बना देता हूं y और c का, और मैं आपके लिए एक c कर्व भी यहां पर बना दूंगा। तो दिस इज द y एंड दिस इज द c। देखिए बेटे मैं आपके AF AD अप्रोच से आपको इक्विलिब्रियम करा रहा हूं। तो इस सेक्शन में मैं आपको AF C और I बना के आपको दिखाऊंगा, इससे जो अगला सेक्शन आएगा उसमें मैं आपको इक्विलिब्रियम पढ़ाऊंगा। तो देख लीजिए, इनकम 0, 20, 40, 60, 80, चलिए 100 तक ले लेते हैं हम यहाँ पर बेसिकली, ठीक है। कंजप्शन देखिए, जीरो लेवल पर भी कुछ ना कुछ लेवल ऑफ कंजप्शन होती ही है, जिसे हम ऑटोनोमस कंजप्शन कहते हैं। क्या कहते हैं जिसे हम? ऑटोनोमस कंजप्शन। देखिए इसको मैंने कितने से बढ़ाया था? 10 से, 30, 40, 50, 60 एंड 70, 10 से आपने इसको बढ़ा दिया। कंजप्शन फंक्शन आ रहा है आपके सामने, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस पर होता है लेवल ऑफ इनकम, ठीक है, जो कि है 20, 40, 60, 80 एंड 100। यहां पर होता है आपका बेसिकली कंजप्शन होगा यहां पर, ठीक है। 10 का डिफरेंस लेते हैं, 10, 20, 30, 40, 50, 60 एंड 70। देखिए जीरो लेवल ऑफ इनकम पर कंजप्शन है 20, जो कि आपका सी बार था, ऑटोनोमस कंजप्शन था। 20 पर हो गया था 30, 40 पर था 40, ठीक है, 60 पर था 50, 80 पर था 60 एंड 100 पर आपका इन द एंड था 70। सो दिस इज द कंजप्शन लाइन, सी कंजप्शन फंक्शन है, आपका सी है, ठीक है, सी है। तो ये था आपका कंजप्शन फंक्शन, जिसकी हमने फंक्शनल रिलेशनशिप दिखा दी इनकम के साथ। इनकम इज इंक्रीज, कंजप्शन इज आल्सो इंक्रीज। तो पहला पार्ट आपका डन हो चुका है सी। अब आ जाइए आई के ऊपर, फिर से बता देता हूं, आई इज ऑटोनोमस, इट इज इंडिपेंडेंट टू द लेवल ऑफ इनकम। इंडिपेंडेंट यानी स्वतंत्र है, इसका इनकम से कोई रिलेशनशिप नहीं है, नो रिलेशनशिप whatsoever, no relationship whatsoever with the level to income। तो ये जो I है यहाँ पर आपका ऑटोनोमस है। कैसा है ये आपका? ऑटोनोमस है। तो सेकंड में आपको ये I फंक्शन डेराइव करा के यहाँ पर दिखा रहा हूं, ठीक है। डेरिवेशन ऑफ I फंक्शन है, ये डेरिवेशन ऑफ कंजप्शन फंक्शन था, डिजायर्ड कंजप्शन एक्सपेंडिचर था, ठीक है, जो डिफरेंट लेवल ऑफ इनकम पर कंजप्शन को आपको शो करता है। डिजायर्ड कंजप्शन एक्सपेंडिचर यानी कि जो डिफरेंट लेवल ऑफ इनकम पर बताता है कि आप कितना कंज्यूम करोगे। अब डिजायर्ड इन्वेस्टमेंट फंक्शन आ रहा है, तो क्योंकि मैंने बता दिया जो आई फंक्शन है दैट इज ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट है, यानी कि इट विल रिमेन कांस्टेंट एट एनी लेवल ऑफ इनकम। तो अगर आपको आई शेड्यूल बनाना पड़ जाए तो आप आई का एक लेवल ले लीजिए, ठीक है, और उस लेवल को सेम रख लीजिए, चाहे इनकम का जीरो लेवल हो, 20 हो, 40 हो, 60 हो, 80 हो या 100 हो, आई विल रिमेन कांस्टेंट। मैं आई को मान लीजिए 10 मानकर चलता हूं, तो 10, 10, 10, 10, 10। तो आपने देखा आई रिमेन कांस्टेंट एट एनी लेवल ऑफ इनकम, किसी भी लेवल पर आई आपका कांस्टेंट है। दैट इज व्हाई आई कैसा है यहाँ पर? ऑटोनोमस है। ऑटोनोमस का मतलब इंडिपेंडेंट टू द लेवल ऑफ इनकम, हैज नो रिलेशन विद द लेवल ऑफ इनकम, वट एवर द इनकम इट इज, आइदर इट इज 0 or it is 100, द आई डज नॉट चेंज।
आई आ रहा है आपके पास एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस पॉइंट ऑफ ओरिजिन, लेवल ऑफ इनकम आई, 20, 40, 60, 80, 100 और इवन 120, आई का 10 लेवल, 20 लेवल। तो आई जो है 0 पर भी 10, 20 पर भी 10, 40 पर भी 10, 60 पर भी 10, 80 पर भी 10 एंड 100 पर भी 10। सो आई यानी कि इन्वेस्टमेंट इज रिमेन कांस्टेंट, इन्वेस्टमेंट आपका सेम ही रहेगा। ठीक है, तो ये था आपका कंजप्शन और इन्वेस्टमेंट। रिमेंबर हम ADAS अप्रोच से इक्विलिब्रियम पढ़ रहे हैं। AS एग्रीगेट सप्लाई है, इट इज सिमिलर टू द लेवल ऑफ इनकम, इट इज आइडेंटिकल टू द लेवल ऑफ इनकम, इट इज अ 45 डिग्री एंगल लाइन। इनकम कर्व या जो AS कर्व है आपकी, इट विल बी अ 45 डिग्री एंगल लाइन पासिंग फ्रॉम द ओरिजिन। ठीक है, इट इज अ प्लांट प्रोडक्शन डूइंग द अकाउंटिंग, हियर इट इज अ डिजायर्ड production during the accounting, yeah, that is made by the producer। ठीक है, 45 डिग्री एंगल लाइन है, सिमिलर टू GDP है। AD refers to plant consumption during the accounting, yeah, what consumers wish to consume during the accounting, yeah। पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम पे अब क्या होगा, बेसिकली व्हाट कंज्यूमर विश टू कंज्यूम विल बिकम एग्जैक्टली इक्वल टू द व्हाट प्रोड्यूसर विश टू प्रोड्यूस। सो व्हाट कंज्यूमर विश टू कंज्यूम इज इक्वल टू व्हाट प्रोड्यूसर विश टू प्रोड्यूस। जहां पॉइंट पर ये दोनों इक्वल हो जाएंगे, दैट विल बी द पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम। नो एक्स्ट्रा स्टॉक, नो लॉस स्टॉक। ठीक है, ना तो एक्स्ट्रा स्टॉक बचेगा और ना ही स्टॉक की कमी पड़ेगी। व्हाट प्रोड्यूसर विश टू प्रोड्यूस इज एग्जैक्टली इक्वल टू व्हाट कंज्यूमर विश टू कंज्यूम, देन देयर विल बी द पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम। ASAD कर दिया है भैया हमने, आगे अब इसका डायग्राम देखते हैं। देखिए बेटे, ADAS अप्रोच का अब हम डायग्रामेटिकली प्रेजेंटेशन आपके सामने लेकर आ रहे हैं। ठीक है, तो आपको पता है AS इज इक्वल टू AD अप्रोच में AS और AD एक दूसरे के इक्वल होंगे। आपको पता है जो AS होता है, एग्रीगेट सप्लाई होती है, इट इज आइडेंटिकल टू इनकम, इनकम के इक्वल होता है। किसके इक्वल होता है? इनकम के। और AD के मैं बताता ही आया हूं आपको, टू सेक्टर मॉडल में AD हैज ओनली टू कंपोनेंट्स, कंजप्शन एंड इन्वेस्टमेंट। कितने कंपोनेंट है AD के? ओनली टू, कंजप्शन एंड इन्वेस्टमेंट, C+I। तो जिस लेवल पर, ध्यान दीजिएगा, जिस लेवल पर y इज इक्वल टू C+I हो जाए, दैट विल बी द पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम। देखिए AS और y तो एक दूसरे के इक्वल है ही, तो ये इसका पहला पार्ट आ चुका है आपके पास, y इज इक्वल टू AS। ठीक है, AS y के इक्वल होती है, तो जो भी आप इनकम का लेवल लोगे दैट इज इक्वल टू AS, एग्रीगेट सप्लाई। आपको चाहिए AD के लिए आपको C चाहिए होता है, कंजप्शन और इन्वेस्टमेंट चाहिए होता है, तो AD इज इक्वल टू C+I। तो अब आपको ध्यान क्या रखना है, प्रैक्टिकली जिस पॉइंट पर C+I इज इक्वल टू Y हो जाए, जिस पॉइंट पर C+I, दिस वन, जिस पॉइंट पर C+I Y के इक्वल हो जाएगा, दैट विल बी द पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम। ठीक है, दैट विल बी द पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम, बिकॉज इनकम इज इक्वल टू AS होता है, एग्रीगेट सप्लाई के। ठीक है, तो ये आपका Y रहा, जो कि पहला पोर्शन लेफ्ट हैंड साइड जिसे हम बोल सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड। राइट हैंड साइड पर आपको AD दी हुई है, AD की दो कंपोनेंट C+I होता है, तो C+I जहां पर लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल हो जाए, ठीक है, वहां पर आपका पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम आ जाएगा। स्टार्ट करें, देखिए जीरो लेवल ऑफ इनकम पर कुछ ना कुछ कंजप्शन होता ही है, 20 होता है। और अभी अभी मैंने जब I बताया तो मैंने बताया था I आपको यहां पर ऑटोनोमस लेना है, हैज नो रिलेशन विद द लेवल ऑफ इनकम। सब पॉइंट पर, जितने भी पॉइंट हम ले लें, सभी पॉइंट पर I तो आपका सेम रहेगा, तो I आप सेम लिखते जाइए। ठीक है, तो ये था आपका पहला पॉइंट। AD कितना हो जाएगा? C+I इज इक्वल टू 30। तो जीरो लेवल ऑफ इनकम पर AD आपकी 30 थी। ठीक है, Y को बढ़ाइए आप 20 से, और मैंने कंजप्शन बता रखी है 10 से आपको बढ़ाना होता है, तो ये कितनी हो जाएगी? 30। सेकंड पॉइंट पर देखिए 30 प्लस 10 कितना हो गया? 40। क्या AD Y के इक्वल आया? अभी तक नहीं आया, तो अभी तक आपको पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम मिला ही नहीं। ओके, नेक्स्ट पॉइंट पर देख लेते हैं इक्विलिब्रियम आता है या नहीं आता। देखिए इनकम बढ़ी आपकी 20 से 40, 20 से बढ़ाता हूं मैं इनकम, रिमेंबर वेरी केयरफुली। कंजप्शन 10 से बढ़ाते हैं हम, कितनी हो जाएगी? 40। 40 प्लस 10 कितना हो गया? 50। ओके, 50 क्या 40 के इक्वल होता है? बिल्कुल नहीं होता, अभी तक हमें इक्विलिब्रियम नहीं मिल पाया। ओके, नेक्स्ट पॉइंट पर आए,
y इज इक्वल टू 60, कंजप्शन कितनी हो जाएगी 50 प्लस 10 c प्लस i कितना हो गया 60। देख लीजिए, दिस इज द पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम, ये आपका पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम है, बिकॉज AD आपकी कितनी है 60 और AS आपकी कितनी है 60, क्योंकि AS इनकम के इक्वल होती है, y इज सिमिलर टू AS, वेरी वेल, यू नो वेरी वेल, ठीक है, AD C प्लस I के इक्वल होता है। तो ये देखिए 60 इज इक्वल टू 60, द पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम हैज अचीव्ड। आगे 2-4 पॉइंट और आप लेकर देख सकते हैं, ठीक है, 80 पर ये कितना हो जाएगा 60, ये कितना हो जाएगा 70, तो अगेन आपका इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो चुका है। यहाँ पर आपका जाएगा 170, कितना हो जाएगा 80 अगेन, ठीक है, 120, 80 एंड यहाँ पर 90। तो आपने इस टेबल में देखा, मैंने पहले ही आपको बता दिया, जहां AS AD के इक्वल होगा दैट विल बी द पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम। AS किसके इक्वल होता है, इनकम के इक्वल होता है, Y के इक्वल होता है, इनकम के इक्वल होता है, Y इज सिमिलर टू AS। ये चीज मैं बार बार आपको बता चुका हूं। AD के कितने कंपोनेंट होते हैं, 2 होते हैं, C प्लस I। तो जैसे ही आप C प्लस I को ऐड करोगे AD आपके पास आ गया। Y और AS सिमिलर है ही, जिस पॉइंट पर ये दोनों एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगे, यानी कि ये वाले पॉइंट पर आपको इक्विलिब्रियम मिल जाएगा। ये था AD का AS का शेड्यूल, इक्विलिब्रियम का शेड्यूल। वन मोर थिंग देख लीजिए, जो AS होती है, ठीक है, एग्रीगेट सप्लाई जो है आपकी, उसे हम प्राइस के रिलेशन में लेते ही नहीं है, हमेशा इनकम के रिलेशन में हम लेते हैं, ठीक है। प्राइस यहाँ पर कांस्टेंट मानकर चल रहे हैं, इसमें मैक्रो इकोनॉमिक्स, तो प्राइस इज अज्यूम्ड टू बी कांस्टेंट। सारा का सारा जो पार्ट है वो इनकम के रिलेशन में आ रहा है। प्राइस हैज प्ले नो रोल व्हाटसोएवर इन दिस पर्टिकुलर कंसेप्ट। अब आ जाइए डायग्राम के ऊपर। रिमेंबर दिस इज द पॉइंट ऑफ ओरिजिन, ठीक है, ये आपका क्या होता है, बेसिकली लेवल ऑफ इनकम आपका होता है 20, 40, 60, 80, 100, 120 तक मैंने लिया हुआ है, ओके। इसके बाद यहाँ पर आपको क्या लेना है, यहाँ पर आपको AD लेना है, यानी कि C प्लस I आपको दिखाना है, कंजप्शन और इन्वेस्टमेंट का प्लस करके आपको दिखाना है, ठीक है। तो 10 का डिफरेंस मैं ले लेता हूँ, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 एंड 90। तो सबसे पहले मैं AD कर्व शो कर देता हूं, ठीक है, AD कर्व में बना देता हूं कन्वीनियंस के लिए। पहले मैंने AS कर्व बना दी, AD इधर उधर से पास होगी, हो सकता है आपको, ठीक है, डायग्रामेटिकली इक्विलिब्रियम बनाने में थोड़ी दिक्कत आए, तो इसीलिए पहले AD कर्व बना लीजिएगा। उसके बाद AS को तो आपको 45 डिग्री एंगल से टच कराते हुए लेकर जाना है। तो पहले मैं AD कर्व ड्रॉ करता हूं। देखिए, जीरो लेवल ऑफ इनकम पर AD कितना था आपका 30 था। 20 लेवल ऑफ इनकम पर आपका AD कितना हो गया 40 हो गया था भाई, ठीक है। 40 पर कितना हुआ आपका 50, 60 पर कितना हुआ आपका 60, ठीक है 60, 80 पर कितना हुआ आपका 70, 100 पर कितना हुआ आपका 80 और 120 पर 90। सो दिस इज द AD कर्व। रिमेंबर AD कर्व, जहां AD कर्व AS को टच करती हुई जाएगी, कट करेगी, इंटरसेक्ट करेगी, बाइसेक्ट करेगी, वो आपका पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम है। AS कर्व देख लीजिए 20, 60, 40, y इज इक्वल टू AS होता है, ठीक है। तो 45 डिग्री एंगल लाइन से पास होगी, 60 से आपको कट करवाना है, तो यहां से आप एक कर्व को निकालिए जो 60 से कट करती हुई आगे जाएगी। This is the AS curve which is similar to the level of income. It means which is similar to the level of Y. A 45 degree angle line which is called AS curve. तो जहां पर AS और AD एक दूसरे को कट कर रही है, that is the point of equilibrium. ये आपका point of equilibrium है, ठीक है, because here AD is equal to AS, या फिर AS को हम बोलते हैं Y और AD को बोलते हैं C plus I, तो C plus I is equal to Y है, ठीक है, या AD is equal to Y है। तो यहाँ पर आपका पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम आ जाएगा। ये जो पॉइंट है यहाँ पर आपका बेसिकली AD is more than AS है, ठीक है, दिस इज द AD is more than AS, और यहाँ पर आपका AS is more than AD है, ठीक है, या फिर Y is more than AD है, ठीक है, या फिर AD is more than Y है। तो इस पॉइंट पे, तो ये दोनों ही पॉइंट आपके इक्विलिब्रियम नहीं है,
यहाँ पर इक्विलिब्रियम आपका डिस्टर्ब हुआ पड़ा है। इक्विलिब्रियम कहाँ है आपका, वेयर AD इज इक्वल टू AS और इनकम इज इक्वल टू AD, सो दैट इज द पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम। तो ये था आपका पहला अप्रोच, AS इज इक्वल टू AD, AS इनकम के इक्वल सिमिलर होता है। तो ये देख लीजिए सिमिलर, AD के दो कंपोनेंट होते हैं C प्लस I, दिस इज द C कंजप्शन, I यहाँ पर कैसा है, दिस आई ये जो सेम है हर लेवल पर, ये कैसा है आपका ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट है। कैसी इन्वेस्टमेंट है, ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट है विच इज इंडिपेंडेंट टू द लेवल ऑफ इनकम। ठीक है, तो ये था आपका इक्विलिब्रियम फ्रॉम AD-AS अप्रोच। देखिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टॉपिक है आपका व्हाट हैपन इफ इक्विलिब्रियम इज डिस्टर्ब। इक्विलिब्रियम कहाँ मिलता है आपको, वेयर AS इज इक्वल टू AD, वेयर द प्लांट प्रोडक्शन इज इक्वल टू प्लांट कंजप्शन, वेयर व्हाट कंज्यूमर विश टू कंज्यूम इज एग्जैक्टली इक्वल टू व्हाट प्रोड्यूसर विश टू प्रोड्यूस, दैट इज द पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम। अगर इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो जाए, AS ज्यादा हो जाए या AS कम हो जाए, तो फिर क्या होगा, इक्विलिब्रियम को रीस्टोर करने के लिए हम क्या करेंगे, क्या कंक्लूजन निकल कर आएगा। देखिए, तो पहली सिचुएशन है व्हाट हैपन इफ AS इज मोर देन AD। AS क्या था, फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, यानी कि सप्लाई थी, फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इज मोर देन द डिमांड ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। तो यानी कि प्रोड्यूसर ने सप्लाई ज्यादा कर दी, सप्लाई इज मोर देन द डिमांड। ठीक है, व्हाट प्रोड्यूसर विश टू प्रोड्यूस इज मोर देन द व्हाट कंज्यूमर विश टू कंज्यूम, यानी प्रोड्यूसर द्वारा बनाया गया स्टॉक ज्यादा हो गया, कंज्यूमर की डिमांड कम रह गई। भाई अब क्योंकि प्रोड्यूसर का स्टॉक ज्यादा हो गया है, सप्लाई ज्यादा हो गई है, सो देयर विल बी अनसोल्ड स्टॉक इन द इकोनॉमी। अनसोल्ड स्टॉक आएगा या अनडिजायर्ड स्टॉक जिसे हम कहते हैं वो आएगा, जिससे प्रोड्यूसर विल सफर ए लॉस, प्रोड्यूसर विल सफर ए लॉस, प्रोड्यूसर को लॉस होगा। भाई अब उस लॉस को कम करने के लिए व्हाट विल ही डू, तो ये देख लीजिए कंक्लूजन। सो इस लॉस को नेक्स्ट टाइम उसे उठाना ना पड़े, नेक्स्ट टाइम उसे सफर ना करना पड़े, द प्रोड्यूसर विल कट इन द प्रोडक्शन, प्रोड्यूसर प्रोडक्शन में कट कर देगा, यानी कि अपनी सप्लाई को कम करना शुरू कर देगा। ध्यान से देखिए, सप्लाई यहां पर ज्यादा थी और डिमांड यहां पर कम थी, तो इसीलिए वो कट इन प्रोडक्शन करेगा, जिससे सप्लाई नीचे आनी शुरू हो जाएगी, और वो जब तक प्रोडक्शन को कट करता रहेगा जब तक AS एंड AD फिर से एक दूसरे के इक्विलिब्रियम में ना आ जाए, एक दूसरे के इक्वल ना आ जाए। तो इस तरह से जो प्रोड्यूसर है he will plan to cut in the production unless and until it is become equal to AD. This is how AS itself रिस्टोर टू द इक्विलिब्रियम। तो इस तरह से जो AS है वो रिस्पॉन्ड करेगी AD को, ठीक है, प्रोड्यूसर कट करेगा AS में और AS फिर से AD के इक्वल पहुंच जाएगी और आपको इक्विलिब्रियम अटेन्ड हो जाएगा। डिस इक्विलिब्रियम से आप इक्विलिब्रियम की सिचुएशन में चले जाओगे। तो पहला कंक्लूजन आपके पास आ चुका है, इफ AS इज मोर देन AD, टू इस वजह से सफर करेगा प्रोड्यूसर लॉस, उस लॉस को कम करने के लिए नेक्स्ट टाइम ही विल कट इन द प्रोडक्शन, प्रोडक्शन को कट करेगा, प्रोडक्शन कट करेगा, सप्लाई गिरनी शुरू होगी, सप्लाई गिरेगी तो वो AD के इक्वल पहुंच जाएगी, AD के इक्वल पहुंच जाएगी तो इक्विलिब्रियम रिस्टोर्ड हो जाएगा। इसे कहते हैं इक्विलिब्रियम विल बी रिस्टोर्ड, फिर से आपको इक्विलिब्रियम मिल जाएगा। तो कंक्लूजन क्या आया, प्रोड्यूसर विल कट इन द प्रोडक्शन। नेक्स्ट सिचुएशन देखिए, व्हाट हैपन इफ AS इज लेस देन AD, यानी कि जो एग्रीगेट सप्लाई है व्हाट प्रोड्यूसर विश टू प्रोड्यूस इज लेस देन व्हाट कंज्यूमर विश टू कंज्यूम, यानी कि सप्लाई इज लेस देन डिमांड, सप्लाई इज लेस देन डिमांड, डिमांड आपकी ज्यादा है, लोग डिमांड ज्यादा कर रहे हैं और सप्लाई है नहीं, सप्लाई कम करी प्रोड्यूसर ने। ठीक है, रिमेंबर वन मोर थिंग, प्राइस प्ले नो रोल व्हाटसोएवर, प्राइस का यहां कोई रोल होगा ही नहीं। ये मत सोचिएगा कि भाई डिमांड ज्यादा है तो प्राइस बढ़ने शुरू होंगे, नो। मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम प्राइस को, ठीक है, कांस्टेंट मानकर हम चल रहे हैं। सो प्राइस प्ले नो रोल व्हाटसोएवर, दिस इज द मॉडल दैट इज गिवन इन द एक्सेस कैपेसिटी इकोनॉमी। एक ऐसी इकोनॉमी के मॉडल है जहां एक्सेस कैपेसिटी है। इसका मतलब प्रोड्यूसर सप्लाई को अपनी मनचाहे तरीके से बढ़ाया घटा सकता है। ठीक है, डिमांड ज्यादा हो ही विल इंक्रीज द सप्लाई बाय एम्प्लॉइंग मोर पीपल, डिमांड कम है ही विल डिक्रीज द सप्लाई बाय रिड्यूसिंग, बाय रिलैक्सिंग सम पीपल फ्रॉम द जॉब।
तो क्योंकि ये एक्सेस इकोनॉमी का मॉडल है, तो यहाँ प्राइस का कोई रोल नहीं होगा, यहाँ एम्प्लॉयमेंट या आउटपुट का रोल होगा। आउटपुट को ज्यादा लोगों को काम पर लगाकर बढ़ाया जा सकता है और लोगों को हटाकर घटाया जा सकता है। तो यहाँ प्राइस का कोई रोल नहीं होगा, प्राइस को भूल जाइए मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर। तो आपने देखा पहले केस में जहां एएस ज्यादा थी, सप्लाई ज्यादा थी, प्रोड्यूसर ने ज्यादा प्रोड्यूस कर दिया था, तो उसे कट इन प्रोडक्शन करना पड़ा और कट इन प्रोडक्शन के जरिए एएस एक दी के इक्वल पहुंच गई। यहाँ रिवर्स सिचुएशन, यहाँ सप्लाई कम है और डिमांड ज्यादा है, एएस इज लेस देन एडी। ठीक है, तो सप्लाई कम है, डिमांड ज्यादा है, तो प्रोड्यूसर को अगेन लॉस होगा। यहां भी प्रोड्यूसर को लॉस हो रहा था भाई, ठीक है, क्योंकि उसका एक्स्ट्रा स्टॉक बचा था, अनसोल्ड स्टॉक बच रहा था, यहां पर भी उसे लॉस होगा। कौन सा लॉस? लॉस ऑफ नॉट फुलफिलिंग द डिमांड, लॉस ऑफ नॉट फुलफिलिंग द डिमांड, क्योंकि वो डिमांड को पूरा नहीं कर पा रहा है, इसलिए उसे लॉस होगा। व्हाट विल ही डू? ही विल सिंपली, कंक्लूजन देख लीजिए, प्रोड्यूसर वुड प्लान फॉर द ग्रेटर आउटपुट नेक्स्ट टाइम। नेक्स्ट टाइम वो अपने आउटपुट को, अपनी सप्लाई को बढ़ा देगा, एएस को इंक्रीज कर देगा, क्योंकि एएस लो थी तो एएस को बढ़ाना शुरू करेगा। एएस बढ़ते 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 एडी के इक्वल पहुंच जाएगी, तो जिस पॉइंट पर एएस और एडी फिर से एक दूसरे के इक्वल हो जाएगा, आपको इक्विलिब्रियम अचीव हो जाएगा, ये इक्विलिब्रियम रिस्टोर्ड हो जाएगा, आपको इक्विलिब्रियम प्राप्त हो जाएगा। सो प्रोड्यूसर वुड प्लान फॉर द ग्रेटर आउटपुट नेक्स्ट टाइम वो सप्लाई को बढ़ा देगा, सप्लाई को बढ़ाएगा, एडी के इक्वल पहुंच जाएगी एंड द इक्विलिब्रियम विल बी रिस्टोर्ड इन द इकोनॉमी। थैंक यू वेरी मच।